क्लास के प्यारे बच्चे ध्यान देंगे। बेटा ये जो पिक्चर है, फ़ोटो है, ये आपको प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया दिखा रहा है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में खाद्यों का संश्लेषण होता है। तो बेटा खाद्य मतलब खाने की चीज़ों का, संश्लेषण मतलब बनाना। तो बेटा इसमें दिखाया है कि एक पौधा उग रहा है जिसकी जड़ें ज़मीन में हैं। तो ज़मीन में हम पानी डालते हैं, ठीक है। तो जड़ों का काम क्या होता है? पानी चूसना। और कोई भी चीज़ जो पानी में घुल जाती है वो पौधे के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, जड़ों के द्वारा। अवशोषित माने चूसना। तो बेटा पानी में तो खाद घुल जाती है। कौन सी वाली खाद है? जो फैक्ट्रियों में बनती है, जिसको हम यूरिया या NPK कहते हैं। वो सब चीज़ जो घुल जाती है पानी में, वो जड़ें जो है चूस लेती हैं और तने तक पहुंचाती हैं। तने से वो पत्तियों में, शाखाओं में चला जाता है, फूल में चला जाता है, ठीक है। अब ये जो पत्तियाँ होती हैं, इसकी निचली सतह पे छेद होते हैं जिनको हम स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं, ठीक है। ये पिछली वर्कशीट्स में आपको बताया गया है। तो ये जो स्टोमेटा रंध्र होते हैं, इनका काम क्या होता है? जैसे हम अपनी नाक से सांस लेते हैं, ऐसे ये भी हवा को अपने अंदर चूसते हैं। जैसे हम हवा की ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, हमारे फेफड़े ऑक्सीजन को चूस लेते हैं, ऐसे ही जब पत्तियों के अंदर हवा जाती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूस लेती है, ठीक है। और बाकी हवा को बाहर निकाल देते हैं उन्हीं स्टोमेटा छिद्रों से, ठीक है बेटा। स्टोमेटा बोलो या छिद्र बोलो या रंध्र बोलो, ठीक है। 3 नाम है एक ही चीज़ के। फिर ये पत्तियां हरी होती हैं क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल होता है। तो पौधे का जो भी भाग हरा है उसका मतलब उसके अंदर क्लोरोफिल है। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये लोग भोजन का निर्माण करते हैं। और साथ तो भोजन किस रूप में आता है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में आता है, जिसको आम भाषा में हम चीनी या शुगर कह देते हैं। इस दौरान ऑक्सीजन गैस पैदा होती है जिसको भी पौधा बाहर निकाल देता है। तो जैसे हवा हम नाक से सांस लेते हैं और जो बाहर छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन कम होती है। इससे बिल्कुल उल्टा पौधे करते हैं। पौधे हवा को चूसते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को वो अपने अंदर चूस लेते हैं। तो जो हवा वो छोड़ते हैं उसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। और साथ साथ वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। हमारे शरीर में उल्टा होता है। हम जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसको ऑक्सीजन से जलाते हैं जिससे ऊर्जा मिले, और हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ देते हैं, पानी छोड़ देते हैं। जबकि पौधे उल्टा करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सबसे जोड़ के ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो बेटा इसीलिए तो पौधे लगाने ज़रूरी होते हैं हमारे लिए, क्योंकि वो हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके भोजन और ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। अब वो जो पौधा होता है उस पर निर्भर करता है कि उसके अंदर ऐसे बीज हैं। जैसे ये सूरजमुखी का पौधा है तो आपको पता है इसके बीजों में तेल होता है। रिफाइंड ऑयल बनाते हैं ना, सूरजमुखी का रिफाइंड ऑयल होता है। तो वो कितने पदार्थ को कितनी मात्रा में इस्तेमाल करता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आपको याद है अभी बताया था, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बनता है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस होती हैं जो कि पानी से आती हैं, और कार्बन कोयला होता है, लेकिन कोयला नहीं होता, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से उठाया जाता है ये परमाणु रूप में। बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। तो वो कितनी मात्रा में कौन सा इस्तेमाल करता है? तो बीजों में जब ये खाना जाता है तो ये तेल यानी वसा के रूप में इकट्ठा हो जाता है। यदि दाल वाले पौधे हैं तो उनकी जड़ों में राइजोबियम नाम का जीवाणु रहता है जो कि हवा की नाइट्रोजन को इनको देता है। और दाल वाले पौधे जो हैं वो प्रोटीन वाले खाना बनाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग पदार्थों पर निर्भर करता है कि पौधा कौन से पदार्थ कितनी मात्रा में इस्तेमाल करता है, कितना अवशोषण कर रहा है, उस हिसाब से इसके अंदर वसा, प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन आदि बनते हैं, ठीक है बेटा। तो ये कार्बोहाइड्रेट शब्द आप पढ़ना, वर्कशीट को भी पढ़ना है, और अन्य घटकों प्रोटीन के रूप में भी बनाता है। तो ये सबको पढ़ना है ध्यान से, ठीक है बेटा।